नमस्कार, मैं सुशील कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान गंगा चैनल। आज यह वीडियो कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सामान्य हिंदी के छात्र, जिसे वैज्ञानिक वर्ग भी आप कहते हैं, यहाँ दो बताते चलें कि दो प्रकार की हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड में मान्य है, एक सामान्य हिंदी और एक हिंदी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सामान्य हिंदी को वैज्ञानिक वर्ग तथा अन्य लोग इसको पढ़ते हैं और हिंदी को साहित्यिक वर्ग वाले विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम है। तो आइए हम पहले सामान्य हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम बताएंगे। उस पाठ्यक्रम के आधार पर जो पूर्णांक का वर्गीकरण, यानी किस आधार पर किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में आज हम विशद जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं। कक्षा 12 में सामान्य हिंदी के तहत पूर्णांक इसका 100 नंबर का होता है। जो नई गाइडलाइन आई है उस अनुसार खंड क 50 अंक का है और खंड ख भी 50 अंक का, सब मिलाकर 100 अंक। इसका निर्धारण किस आधार पर हुआ है, आइए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि। इससे प्रश्न पूछेगा। एक एक नंबर का 5 प्रश्न पूछेगा, 5 अंक का रहेगा। दूसरा प्रश्न है काव्य साहित्य का विकास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि। यह जो है 5 प्रश्न पूछेगा, एक एक नंबर का। यह भी रहेगा 5 अंक निर्धारित है इसके लिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, 2-2 अंक का, यह 10 अंक हो गया। कोई गद्यांश दे देगा और उस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न बना देगा, जिसका उत्तर आपको देना होगा। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार 10 अंक हो गए। चौथा है पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। जैसे गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछता था, उसी प्रकार कोई पद्य देगा, उस पर आधारित प्रश्न पूछेगा। वह भी 2-2 अंक का रहेगा। 5 प्रश्न, 5 दूना 10, 10 अंक निर्धारित है उसके लिए। फिर अगला 5वां प्रश्न में 2 भाग हैं, क और ख। क में पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द, लगभग 8-10 लाइन। इसमें लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियों का वर्णन करना होगा संक्षिप्त रूप में। 3 धन 2 बराबर 5 अंक, अर्थात 3 अंक साहित्यिक परिचय, 2 अंक उनके कृतियों पर। इस प्रकार 5 अंक हुए। पाठ्यक्रम में ख जो है, 5वां का ख, पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। इसके लिए भी शब्द सीमा वही 80 शब्द है अधिकतम। तो 3 धन 2, इसमें भी वही है 5 अंक। 6वां प्रश्न है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। इसके लिए भी शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द है। एक प्रश्न पूछेगा, 5 अंक का रहेगा। इसके लिए भी 5 अंक हुआ। 7वां प्रश्न है पाठ्यक्रम में निर्धारित खंडकाव्य की कथावस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। जो आपके पाठ्यक्रम में खंड काव्य निर्धारित है, जिस खंड काव्य को आप पढ़ेंगे उसी से संबंधित प्रश्न को आपको हल करना है। दूसरे खंड काव्य को अगर आप हल कर देते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर गलत माना जाएगा। इसलिए जो खंड काव्य आपके जिले में है उसी से संबंधित प्रश्न को हल करिए। इसके लिए जो है 5 अंक निर्धारित हैं। यह खंड क था, 50 अंक का। अब हम खंड ख के बारे में जानकारी देंगे कि खंड ख में क्या क्या पूछेगा, कितने नंबर का पूछेगा, क्या क्या आपको पढ़ना है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों को हम बताते चलें
कि आपको पाठ्यक्रम और नंबर का वर्गीकरण, किस नंबर किस हिंदी में किस टॉपिक पर कितना हमको समय देना है, कितने नंबर का पूछता है, उसी हिसाब से आप पढ़ने का अपना टाइम टेबल बनाएंगे, उसी हिसाब से अपनी एक रणनीति तय करेंगे और आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पाठ्यक्रम को पूरा समझिए और उसके अनुसार चलिए। इस कारण यह वीडियो आप अंत तक अवश्य देखिएगा और उसको अमल करने की कोशिश करिए। तो आइए हम फिर 50 अंक का हमने बता दिया, 50 अंक का फिर बताते हैं कि कहाँ से कितने नंबर का पूछेगा। तो इसमें 8वां प्रश्न है, खंड ख के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। 2 × 5 = 7 अंक। 7 अंक ऐसे है कि 2 अंक का आपका संदर्भ पूछ देगा, 5 अंक का अनुवाद पूछेगा। इस प्रकार 7 अंक। इसी का 8 का क था, ख पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। वही बात ज्यों की त्यों रहेगी। 2 अंक इसके लिए संदर्भ के लिए निर्धारित हैं, 5 अंक कोई पद्यांश या श्लोक दे देगा, इसके लिए निर्धारित हैं। इस प्रकार यह भी 7 अंक का हो गया। 9वां है, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे के अर्थ तथा वाक्य प्रयोग। 1 नंबर का रहेगा, यह 2 नंबर का हो गया। अब प्रश्न संख्या क्रम संख्या 10 एवं 11 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए 10 और 11 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी टाइप। अब देखिए इसके लिए 10 का क और ख पहले हम देखते हैं। संधि, दीर्घ, संधि के अंतर्गत जिस संधि का हमको अध्ययन करना है, दीर्घ, गुण, यड़, अयाद में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद। 3 अंक इसके लिए निर्धारित है। इसी प्रकार ख संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, संज्ञा, आत्मन और नामन, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। 11वां प्रश्न क ख ग घ 4 किस्म के हैं। इसमें देखिए क में क्या है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ख अनेकार्थी शब्द हैं, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। और घ वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। त्रुटि मार्जन का अर्थ है शुद्ध अशुद्ध, कहाँ कहाँ अशुद्धियाँ हुई हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना है। अब 12वां प्रश्न क ख ग 3 आधार पर हैं। अब पहला क रस है, ख अलंकार है, ग छंद है। रस में आपको श्रृंगार रस, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस पढ़ना है। उसके लक्षण और उदाहरण पूछे जाएंगे। 2 अंक इसके लिए निर्धारित है। अलंकार में आपको जो है शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़ना है। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के लक्षण एवं उदाहरण पढ़ना है। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ग छंद पढ़ना है, मात्रिक छंद पढ़ना है। चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिनियाँ के लक्षण एवं उदाहरण, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। 13वां प्रश्न है पत्र लेखन। पत्र लेखन यह इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। पत्र लेखन निम्नलिखित में से किसी एक पर पूछ सकता है। 3 आधार इसके बनाए हैं, एक ही पत्र आपको लिखना है। जैसे नियुक्ति आवेदन पत्र या बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं।
तीन में से किसी एक पर भी पूछ सकता है और आपको उसका उत्तर देना है। चौथा और आखिरी प्रश्न है निबंध, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 9 नंबर का पूछेगा। 2 धन 7 बनाए हैं 9 नंबर, लेकिन इसको बताए नहीं है कि 2 नंबर किस लिए है। तो यह समझिए कि विशेष रूप से जो लोग अच्छे बच्चे होंगे उनके लिए कुछ अलग से प्रश्न नंबर दे दिए जाएंगे 2 धन 7, क्योंकि निबंध में 9 नंबर तो किसी को नहीं मिलेगा, कोई न कोई त्रुटि अवश्य होगी। अब देखिए निबंध में क्या क्या पूछेगा, इसको आप देखिए। निबंध का कोई विषय होगा, किसी विषय पर आपको निबंध दे देगा, उस विषय पर आधारित निबंध को आपको हल करना है। तो निबंध का जो विषय है निम्न विषयों से पर आधारित हो सकता है, जैसे विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित निबंध पूछ सकता है। आजकल जो पूछने का ट्रेंड है, जनसंख्या एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न जरूर निबंध जरूर पूछ देगा। कई निबंध देंगे, उसमें से आपको एक ठे करना होगा। यह था अंकों का विभाजन। पाठ्यक्रम पर आधारित 100 अंक की परीक्षा होगी कक्षा 12 में सामान्य हिंदी के तहत, जिसमें कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबर का पूछेगा यह हमने संपूर्ण रूप से बताया। अब आगे हम चर्चा करेंगे आपके पाठ्य वस्तु की। आपके कोर्स में 2022-23 सत्र से क्या क्या पाठ्यक्रम है, और यह वीडियो तब तक महत्वपूर्ण रहेगी जब तक यह पाठ्यक्रम चलेगा। तो आइए हम जानते हैं कि हिंदी गद्य, काव्य या संस्कृत भाग के लिए, कथा के लिए, खंड काव्य के लिए क्या क्या निर्धारित हैं, उसको हम सामान्य हिंदी के तहत किन पाठों का हमको अध्ययन करना है उसकी जानकारी लेते हैं। चूँकि सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों को साहित्यिक हिंदी की अपेक्षा उनको कम पढ़ना होता है, कम पाठ निर्धारित हैं, तो आप उसी पाठ का अध्ययन करें जो पाठ आपको पढ़ना है। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु हैं। इसमें पहला है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अशोक का फूल, इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम पाठ का नाम बोल रहे हैं, इसके बाद लेखक है, यहाँ लेखक पहले लिखा है, इसके बाद पाठ का नाम। तो भाषा और आधुनिकता पाठ का नाम है, इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तेजस्वी मन के संपादित अंश है पाठ का नाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। अब काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, इसमें पहले हम कवि का नाम बताएंगे, इसके बाद उनकी रचना का नाम बताएंगे। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पवन दूतिका पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु, सुमित्रानंद पंत का नौका विहार और बापू के प्रति, महादेवी वर्मा का गीत, रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का मैंने आहुति बनकर देखा, और दूसरी उनकी शीर्षक है हिरोशिमा। यह आपको पढ़ना। इसके बाद कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु है कहानियाँ हैं। 3 कहानियाँ आपको पढ़ना है। जैनेन्द्र कुमार का ध्रुव यात्रा, फणीश्वर नाथ रेणु का पंचलाइट और अमरकांत का बहादुर। यह सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ना है। हमने बताया साहित्यिक हिंदी की अपेक्षा सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम को थोड़ा छोटा किया जाता है। अब जो है खंड काव्य, कौन खंड काव्य आपको पढ़ना है, तो इसके लिए हम बताते चलें हर जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित हैं, वही खंड काव्य आपको पढ़ना है। अब पहले मैं खंड काव्य का नाम बताऊंगा, इसके बाद अनुदानित जिले अर्थात जिस जिले में वह खंड काव्य पढ़ाया जाता है उसका नाम बताऊंगा। सर्वप्रथम
मुक्ति यज्ञ, जिसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत जी। यह मुक्ति यज्ञ कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर के विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे। दूसरा खंड काव्य है सत्य की जीत, जिसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस खंड काव्य को लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर और पीलीभीत के विद्यार्थी पढ़ेंगे। तीसरा खंड काव्य है रश्मिरथी, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। यह खंड काव्य वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया जिले के लड़के पढ़ेंगे। चौथा है खंड काव्य आलोक वृत्त, जिसके लेखक हैं श्री गुलाब खंडेवाल। आलोक वृत्ति को प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, सीतापुर जिले के विद्यार्थी पढ़ेंगे। पांचवा खंड काव्य है त्यागपथी, जिसके लेखक हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। इस खंड काव्य को आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी एक ही जिला है, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी जिले के विद्यार्थी पढ़ेंगे। अंतिम खंड काव्य है श्रवण कुमार, जिसके लेखक हैं शिव बालक शुक्ल, जिसको मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर जिले के विद्यार्थी पढ़ेंगे। अब आपको एक महत्वपूर्ण सूचना है इसमें, इसके अतिरिक्त अन्य जिलों या जो नवसृजित जिले हैं जिनका नाम इसमें नहीं लिखा गया है, उनके जिले में पहले जो खंड काव्य पढ़ाया जाता था वही खंड काव्य यथावत पढ़ाए जाएंगे। अगर कोई बाद में संशोधन होता है तो इसकी सूचना शासन द्वारा दी जाएगी। अभी फिलहाल वही खंड काव्य आपको पढ़ना है, उसी से आधारित प्रश्नों के उत्तर भी आपको देना है। अब खंड ख संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु, क्या पाठ्यक्रम है संस्कृत हेतु। इसमें पाठ का नाम मैं बता रहा हूँ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। संस्कृत भाषायाः महत्वं, जातक कथा, सुभाषित रत्नानि, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांताः, परिशिष्ट में व्याकरण, शब्दरूप और धातुरूप। यह संपूर्ण पाठ्यक्रम हमने आपको बताया। प्रश्नों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है उसको हमने बताया, और इस आप जो है जितना हमने पाठ्यक्रम बताया, किस नंबर से कितना प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 30% कम किया गया है पाठ्यक्रम, इसकी सूचना यहाँ दी गई है, लेकिन हमने संपूर्ण जो पाठ्यक्रम बताया उसको संपूर्ण को समझिए, क्योंकि समय समय पर शासन जो है कुछ संक्षिप्त करता रहता है, लेकिन वह हमने आपको संपूर्ण बता दिया है। इसके अतिरिक्त आप हमारे चैनल पर सामान्य हिंदी के विद्यार्थी संपूर्ण हिंदी विषय के जितने भी टॉपिक हैं सब पर वीडियो उपलब्ध हैं। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध न हो तो आप इसके लिए कमेंट करके अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, आपको सूचना उससे संबंधित अवश्य मिलेगी। आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है, हिंदी से संबंधित कोई आपको जिज्ञासा है, पाठ्यक्रम से संबंधित, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में हम कुछ सहायक हो सकें, तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में दीजिए, साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर भी दीजिए, जिससे आपसे संपर्क करके हमारी टीम आपको समुचित उत्तर देगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
तथा सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एक बात और बताते चलें कि यदि कक्षा 12 की संपूर्ण अध्ययन सामग्री अगर आपको डाउनलोड करके पढ़ना हो या वेबसाइट पर पढ़ना हो तो हमारी एक अन्य वेबसाइट hindigyanganga.com चलती है, जो कि आपके संपूर्ण कोर्स को लिखित रूप में हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप भी उसको देख सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे वेबसाइट को आप देखते रहिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।